सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आज सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज विशेष करके जो 40 डेज हम लोग जो प्रार्थना सभा में आए, और विशेष करके हम लोग को जो सिस्टर चिंता देवी हम लोग को बीच में नहीं है, लेकिन वो प्रभु में हैं। विशेष करके 40 डेज बीत गए, हम लोग उसके हिसाब से हम लोग सब लोग परिवार लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करें। उसको पहले जाने का बाद हम विशेष करके और एक तो वचन हम लोग देखेंगे, और वो वचन लिखा है लूका 9 अध्याय 49 और 60, और हम सिस्टर रेखा राव को बोल रहे पढ़ने के लिए, और यह पढ़िए। आइए प्रभु का महान में धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। लूका 9 अध्याय का 29 और 60 59 और 16। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। आमीन। आमीन। आइए हम लोग जब प्रभु में हैं तो हम प्रार्थना में जाएं, विशेष करके प्रभु हम लोग को जीवन में सही सलामत रखा। आइए हम लोग सब प्रभु में हैं तो सब आंख को बंद करिए, हाथ को जोड़िए। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर हम लोग को सही सलामत रखा। विशेष करके प्रभु आज इस सुंदर दिन सुबह से लेकर अभी तक हम लोग को सही सलामत रखा। प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे, क्योंकि तू जिंदा और जीवित खुदा परमेश्वर। हम लोग को बीच में मेरा जो सिस्टर चिंता देवी नहीं है, वो तेरे पास में है, लेकिन हम लोग को उसका परिवार लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। बचपन में लिखा प्रभु, एक दूसरे को प्रभु ये वचन को सिखाओ और उसको लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु तू जानता प्रभु, क्योंकि ये जो धरती में जितना दिन तक है हम लोग को जीवन में कुछ करके तेरे पास जाना है। लेकिन प्रभु जब तक यहाँ पर वचन में लिखा, अगर तेरे शक्ति हो तो 80 प्रभु 80 का ज्यादा भी किसी का उम्र हो सकते, लेकिन प्रभु इस धरती में क्या छोड़ के जा रहे प्रभु? वहां पर हम लोग जब मिलेंगे एक साथ, वहां पर क्या हिसाब देगा? क्योंकि वचन में लिखा प्रभु तू हर एक हिसाब को लेगा प्रभु। प्रभु तू जानता प्रभु, विशेष करके प्रभु चिंता देवी अभी तेरे पास है, लेकिन इस परिवार लोग, फैमिली लोग, रिश्तेदार लोग प्रभु, जितने लोग यहाँ पर बैठे प्रभु, परमेश्वर उसके जीवन में बात कर रहे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू जानता प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा प्रभु ये जो समय ये तू खरीद ले प्रभु। सचमुच हम लोग अच्छा जगह पर आके प्रभु तेरे महिमा प्रशंसा कर रहे प्रभु, तेरे अनुग्रह दया की पा करुणा से भर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु वचन पर लिखा प्रभु, करता हूं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता प्रभु? हाँ प्रभु, हम लोग तेरे सामने में हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह दया की पा करुणा से भर दे प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। हम लोग के जीवन में जो कुछ घटी कमी है प्रभु, तेरे लहू का हाथ उसको पर बढ़ा प्रभु। इस घर को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। अगर कुछ शैतान का काम है प्रभु, शैतान का परिश्रम है प्रभु, इसी पर प्रभु हर एक मुंह को प्रभु यीशु का लहू का बात कर प्रभु आग झील में डाल रहे प्रभु। इस पर तेरे सामर्थ, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। हम लोग तेरे एक सब मिलकर तेरे महिमा प्रशंसा करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, तू यहोवा जिरी है प्रभु, तू हर एक विनती प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु, तेरे हाथों में रख रहे प्रभु। तू दया की पा करुणा कर, शुरू से अंत तक प्रभु तेरे अनुग्रह दया की पा करुणा से भर दे। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग एक गाना में जाएं, करता हूं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
चिंता तू क्यों चिंता करता है। जानता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। लाल शक्ति में पुस्तकाया करना मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता कराऊंगा हाथ मेरी कृपा है। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। हाथियों के हाथियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे कभी, मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। मेरे हाथों में तुझसे उठा कर चलाऊंगा हाथ मेरी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हाथ मेरी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। नया सागर में रस का दिया आगे मैं करने गए। लाल सागर में रस का दिया आगे मैं करने गए। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में
ना छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर का जो गाना हम लोग आज जो सभी लोग भूले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं। विशेष करके आज जो चिंता देवी हम लोग को बीच में नहीं है, लेकिन उसका परिवार, उसका फैमिली, उसके रिश्तेदार लोग, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर वचन को देखेंगे तो अगर बल शक्ति होगा तो 70 से लेकर 60 से लेकर 80 तक जीवित सकते हैं, लेकिन उसका बाद अगर तंदुरुस्त अच्छा है, कोई बीमारी नहीं, तो 80 के ऊपर में भी बच सकते हैं। लेकिन टोटली परमेश्वर अनुग्रह से, प्रभु यीशु का अनुग्रह से जीवित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों 80 तक हम लोग के बीच में रखा? कुछ वजह है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम भी यहाँ पर बैठे हैं, क्यों यहाँ पर धरती में हैं? तो परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं हम लोग को जीवन में। क्यों बचा के रखा? क्योंकि जब तक ये धरती में है मेरा पाँव, परमेश्वर बोला तेरा नेक काम कर, अच्छा काम कर। क्योंकि हम मर जाने का बाद हम लोग को जीवन में कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन मेरा काम को ले जा सकते। लेकिन इसीलिए परमेश्वर आज यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं 80, 90, 100, जितना जो जैसा उम्र परमेश्वर देता है वैसे उम्र में जीवित है। लेकिन जब आंख बंद करेंगे, उसके जीवन में बहुत आदमी लोग हम सुनते हैं जो मर गया, जो चला गया, उसको आत्मा के लिए प्रार्थना करिए, वो आत्मा अच्छा रहे। बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं आत्मा का शांति प्रार्थना से होता है, कभी नहीं। जब तक ये धरती में है, जितना दिन तक धरती में है, जो काम कर रहे हैं और वही काम में परमेश्वर अगर प्रसन्न होगा तो आशीष वहीं से मिलता है। मर जाने के बाद कोई आशीष नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा वन टाइम देते हैं, ये आत्मा चला जाने के बाद वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है। लेकिन धरती में जितना दिन है, कैसा है मेरा व्यवहार, मेरा बात, मेरा स्वभाव, मेरा मुंह में बात कैसा है? रिश्तेदार लोग, परिवार लोग, फैमिली लोग, पाड़ा का लोग कैसे तरफ उसको बिहेवियर किए, ये काम मर जाने का बाद एक काम मेरा साथ साथ जाएंगे। इसीलिए चिंता देवी हम लोग को बीच में नहीं है, क्योंकि जब तक जीवित थे हम नहीं जानते थे। हम बहुत दिन से हम उसको देख रहे थे, पूरा एकदम मैंने झुक के चलता है, मेरा नजर में जितना आया। लेकिन वो प्रभु भोज का टाइम में हम लोग को, जब बाबूडांगा हम यहाँ पर जो चर्च सर्विस में आते थे, वो प्रभु भोज लेते थे, तो वही टाइम हम देखा बस, और कुछ नहीं। चुपचाप जहां पर बैठा, क्योंकि आंख में भी कम दिखाई देते, जहां पर बैठा था तो वहीं पर बैठा था, जैसा हाथ पकड़ के लेके जाता तो वही जाता है। इतना दिन तक देखा, और कुछ नहीं है। लेकिन आपका परिवार में आइए हम लोग विशेष करके हम संजय साहू को बोले, उसके विषय में कुछ बात करें। संजय जी। छोटा। सबसे पहले जीत परमेश्वर धन्य, सबको जय मसीह। जो चिंता देवी के विषय में आज जो यहाँ पे एक सभा रखा गया है, वो मेरी प्यारी बुआ रानी थी। जब से वो हम लोग के पास थी, हम लोग उनको बुआ बोल नहीं थे, मगर उनको बुआ रानी बोलते थे। हालेलुया। और सभाओं के विषय में बोला जाए तो बहुत ही शांत थी, नम्र थी, और जितना ज़रूरत होता था उतने ही बात करती थी। कभी हम लोग थोड़ा खड़ा होके बोल भी देते थे, मगर उनके मुंह से कभी भी ऑपोजिट वर्ड ये नहीं निकलता था कि जैसे हमारा कड़क का बोलना, उनका कड़ा कभी स्वभाव हमने आज तक नहीं सुना। वो स्वभाव के बहुत धनी थी। जैसा प्रभु बोलता है कि मन के दीन होना चाहिए, तो उनके पास दीनता था। पहाड़ी उपदेश में जो दिया गया है वचन 1 से लेके 12 तक जो है, वो सारा कैरेक्टर उनके पास था। हालेलुया। और सो प्रभु में 9.5 साल तक वो हमारे संग थी, और बाखूबी हम लोग जहाँ कहीं भी लेके जाते थे वो जाती थी, अपनी उम्र का लिहाज नहीं करती थी। हालेलुया।
आज उस उम्र में हो सके हम चलने सकेंगे कि नहीं मुझको पता नहीं, मगर मेरी बुआ रानी दौड़ के जाती थी। उस प्रभु में सोने के पहले उनको मैं नागपुर का एक लंबा सफ़र करवाया। सफ़र बोलने से हम लोग प्रार्थना सभा में गए थे नागपुर में। तो वो लास्ट हमारे संग जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद प्रभु में वो करीबन थोड़ा बीमार आ गई और धीरे धीरे कुछ दिन हुआ वो प्रभु में सो गई। तो इनका ये स्वभाव था और उनका जितना भी बड़ाई किया जाए कम है। हमारे परिवार का एक सबसे, मेरे पापा का, हमारे फैमिली में सबसे बड़ी वो थी, मेरे पापा के ऊपर भी। तो शुरू से ही वो एक शांत स्वभाव की थी, सरल स्वभाव की थी। जितना बोला जाता था वो हाँ ना नहीं। तो उनका मैं छोटा सा बातों को दिया। और प्रभु के विषय में बोला जाए तो उनको भजन संगीता और सब नया नियम में वचन, इफिसियों का हो गया, मरकुस का हो गया, लूका में है, मत्ती में है, मलाकी में, बहुत सारा वचन उनको बाय हार्ट हो चुका था। हम बाइबल देख के पढ़ते थे, कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते भूल करते थे तो मेरी बुआ हमको टोकती थी कि गलत है, इसको सॉर्ट आउट करो। हालेलुया। तो ऐसी एक दासी थी कि वो सही उच्चारण को बोलना पसंद करती थी और सही रास्ते पे चलना पसंद करती थी। तो इसके लिए मैं बहुत धनी हूँ, उनको अपने पास मैं इतना दिन का सेवा करने पाया। कि प्रभु बोला है ना कि ऐसे असहाय लोगों का अगर तू सेवा करता है तो किसका सेवा करता है। तो मैं सोचा प्रभु मैं तेरा किया हूँ। तो वो एक विधवा थी, फूफा जी गुजर जाने के बाद कोई नहीं था, मैंने उनके पास अपने पास रखा और मौत के उस अंतिम घड़ी तक वो वचन का डिलीवरेंस करते हुए हमसे बोलती हैं, मौत के थोड़ा देर पहले मेरी पत्नी को बोलती हैं कि मैं सारा बाइबल बाय हार्ट पढ़ लिया। हालेलुया। क्या बोलती हैं? मैंने बाइबल का जो डेली अध्ययन करता हूँ वो पूरा कर लिया। तो मेरी पत्नी ने पूछा और क्या काम किया? बोला आपका जो बर्तन था ना वो भी मांज दिया। तो वो फिर मेरी पत्नी पूछी और क्या किया? बोलता है मैं झाड़ू नहीं मारा, क्योंकि झाड़ू मारूंगा मेरे को बराबर दिखता नहीं, बोलते मैं झाड़ू नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। तो मेरी पत्नी बोली उसको काहे नहीं कर लिया आपने? तो बोलती नहीं बेटा मैं नहीं करूंगा, अगर कहीं गंदा रहेगा तो आप मेरे को बोलोगी ना गंदा रह गया। तो ये बहुत सा खट्टा मीठा हमारा जीवन उनके संग बिता। जब कभी हम लोग घर पे नहीं रहते थे तो वो बहुत काफी उदास रहती थी और जब भी आते थे तो देखने तो घुटना बैठ के प्रार्थना कर रही है। ये एक गजब बात था। तो सो प्रभु ने जैसे उनको भेजा था संसार में संसारिक रीति रिवाज के, लेकिन मौत आने से पहले प्रभु उनको अपने पास बाखूबी लेके बड़ा ही अच्छी तरीके से, और कुछ छोटा सा टेस्टमनी और देना चाहता हूं जो बातों को एक गवाह के रूप में आप लोग रखिए कि वो कुछ दिन शनिवार के ही दिन वो एक उनका प्राण चला गया था। क्या हो गया था? वो चला गई थी और हम लोग बहुत उदास हो गए। ये क्या हुआ? अचानक आप ऐसे छोड़ के कैसे आ सकती हो? हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे क्या करेंगे? सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए ना। तो मैंने रो रो के प्रभु से गिड़गड़ा के बोला प्रभु इनका मैं सदगति कैसे करूंगा? बैंक भी बंद है। जो मेरे पास कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ा हुआ था, मेरा परिस्थिति बहुत खराब हो गया था कि मेरे पास हाथ में 100 रुपया तक नहीं था और मैं बुआ का बैरियल कैसे दूंगा, लोगों को मैंने उनका सेवा जतन कैसे करूंगा। मैंने रो रो के प्रार्थना किया प्रभु से और फिर मैंने क्या किया, मैं मेरी पत्नी बुआ रानी के ऊपर क्या किया, हाथ रख के प्रार्थना किया। जितना हो सके हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के हालेलुया हालेलुया करते करते 20 मिनट के बाद में उनका फिर से प्राण रिटर्न आया। हालेलुया। तो हम लोगों ने बोला कि बुआ जी लगता है कुछ बाकी है, हमें लगता है कि आप लोगों को माफ करो, मैं भी आपको माफ करूं, आप भी मेरे को माफ करो। तो 3 दिन से हम लोग एक सिलसिला चल रहा था माफ करने का। तो 3 दिन तक शनिवार से लेके सोमवार तक बुआ रानी हम लोग के संग बाकायदे खाई, बेड में ही बैठी रही, उनको उधर ही रख के हम लोग उनको खिलाया पिलाया और माफी का सिलसिला और प्रार्थना का सिलसिला चल रहा था। और प्रभु ने बाखूबी उन्होंने हमें माफ किया, मैंने उनको माफ किया। बाकायदे बाइबल का पूरा वचन अध्ययन करके वो प्रभु में सो गई। एक बड़ा गवाही था कि वो 3 दिन पहले चला गई थी, प्रभु ने उनको बैक भेजा क्योंकि उनको पाक और पवित्र जाने का था। हमारे बोलते हैं ना कि अगर एक दूसरे की गलतियों को माफ अगर नहीं करूंगा तो तुम्हारी भी गलती को माफ नहीं करूंगा। तो ऐसी मेरी बुआ रानी थी, प्रभु ने उनको बहुत प्यार किया। सच्ची यीशु मसीह उनके साथ था जो उनको दोबारा फिर मेरे पास भेज के उनके सारे जो भी कुछ कमियां थे उसको पूरा करके प्रभु अपने गोद में लेके गया। और हमें विश्वास हो प्रभु के पास है। सभी को जय मसीह। सचमुच चिंता देवी का विषय में हम लोग सुना
और फिर भी हम लोग और एक वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, और वो वचन है लूका 16 अध्याय। देखिए लूका 16 अध्याय, और वहां पर हम लोग एक वचन को देखेंगे 2 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ें। लूक चैप्टर 16 वर्स 2 to 5। हाँ पढ़िए। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आता है। मैं समझ गया है कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम में छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? राइट सर, आमीन। थैंक यू परमेश्वर के वचन के लिए। तो आइए हम लोग एक गाना में जाएं, प्रभु हम लोग गाना के साथ, क्योंकि ये प्रभु हम लोग को गाना, तो आइए इसी वक्त हम लोग मुंह खोल के गाना को गाए। बहुत आदमी जान भी सकते और नहीं भी जान सकते, हम लोग सीख ले। जब तेरा नाम हो कोई क्यारा, एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा नाम हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो तेरा सहारा। सचमुच हम लोग जब निर्बल हो जाते हैं, बुद्धि नहीं रहते हैं, परमेश्वर हम लोग को बुद्धि देता है। जब हम दुखित होता है, जब हम लोग को जीवन में बीमारी होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होता है, प्रभु हम लोग को आंसू को देखता है, और वो आंसू को मिटाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग लाइव भी देख रहे हैं, जो परेशानी है प्रभु आपको परेशानी को देख रहे हैं। जब तेरा नाम हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तुझे नाम हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो तेरा बयान। यीशु प्यारा तू, यीशु हम लोग एक वचन को देखेंगे, और लूका 16 वर्ड्स हम लोग वो वचन को देखेंगे।
ये वचन हम लोग पढ़ेंगे 19 से। लूक चैप्टर 16 वर्स 90 से 19, 20, 21, 22। पढ़ो, खरीद। हेलो। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और बहुमूल्य पहनता और प्रतिदिन सुख विलाप और धूप धाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक गरीब घाव से भरा पड़ा उसकी डेड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाट जाते थे। ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को मेज भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक गड्ढा ठहराया है। गांव की जो बहुत गंभीर विषय है ये जो वचन हम लोग देखा। सचमुच अभी हम लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बहुत सुख विलास में हम लोग हैं, हाँ, लेकिन मर जाने का बाद वो देख रहे हैं। और वहां पर अब्राहम बोल रहे हैं, जो धनी व्यक्ति जब यहाँ पर बहुत सुंदर में थे, यहाँ पर सुख भूख में थे, लेकिन उसी टाइम में लाजर क्या किया, भिखारी थे, कुछ नहीं थे। लेकिन जब भिखारी और राजा जब दोनों मर गया तब तो वो वहां पर वो देख रहे, वो जो धनी व्यक्ति वो तरफ रहे हैं। तो आइए हम अभी विशेष करके मधुमिता को बोल रहे हैं और नानी के विषय में कुछ बोलने के लिए आ जाइए। सबसे पहले हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर में सच में बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और अंजू सिस्टर आज बुआ के जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, जो दिन है मैंने मृत्यु दिवस, उसके लिए शांति प्रार्थना के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। सब पास्टर लोग, सब दास लोग सब आए हैं, सब भाई बहन लोग आए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सच में मेरी बुआ माँ बहुत ही अच्छी थी और बहुत शांत स्वभाव की थी, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। हम लोग से हो जाता था मगर वो बुआ माँ बहुत ही अच्छी थी और परमेश्वर उनको इतना अच्छा तरीका से, इतना सुंदर तरीका से उनको लीड किए। वो अंत तक उस दुष्ट से लड़ाई कर करके और परमेश्वर के पास में जा करके वो हमेशा के लिए सो गई हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छा से उनका जो मृत्यु हुआ है हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जब हम देखते हैं या याद करते हैं तो मेरा आंख में आंसू आता है। लेकिन यहाँ पे मसीह में जो लोग भी हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मसीह में क्या है, हम लोग मुर्दे में से फिर जी उठेंगे।
तो वो सो गई हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। परिवार से और कोई बोलना चाहते हैं? अंजू जी आ जाइए। उसका बाद सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब लोग परमेश्वर बोलता है, पर वचन में लिखा है सबसे पहले उनका नाम लो, सब नामों में श्रेष्ठ है यीशु नाम। हम उनको धन्यवाद देते हैं, अपने यीशु पिता को, क्योंकि उन्होंने आज का दिन रखा है। और ये वक्त जो आज है, शांति सभा बोलते हैं हम लोग। सचमुच परमेश्वर में शांति है और परमेश्वर उनको शांत किया। और जो भी तकलीफ, जो भी दुख था, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि कहना नहीं चाहिए, पर जब वो प्रभु में सोने से कुछ दिन पहले अचानक शैतान अपना काम किया, तो प्रार्थना सभा हम करती ही थी। प्रार्थना करके हम कंफर्म जानते नहीं है, पर हम सुने गिर गई। तो प्रार्थना सभा में उठी, शायद वॉशरूम में जा रही थी और गिर गई। फिर उनके बोले थोड़ा पेन हो रहा है, तो सब लोग दवा लाई। उन जो जिनके पास मेरी बुआ रहती थी, हमारी ब्रदर की माने हमारी भाभी लाई, तो दिखाओ खा रही थी। फिर भी उनको बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। इतना हम जरूर बोलेंगे, हम इतना ही बोले, प्रभु ये दर्द से अच्छा है कि उनको तू अपने में बुला ले और सुला, क्योंकि जो दर्द उनको हो रहा है वो दर्द सहने के बाहर है। क्योंकि परमेश्वर यीशु बोले हैं कि अपनी सारी दुख और सारी चिंता तू मुझे दे, क्योंकि मैं तेरे दुखों को जानता हूँ। फिर इस बात को मैं बोलने में कोई हमको हिचक नहीं है। एक बात मैंने सोचा कि जब अपने बच्चे, खुद के ओन बच्चे अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाते हैं, जब वो बिस्तर पे गिर जाए तो जतन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे कज़न बिस्तर पे गिर जाए तो उसको करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं। आज या कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो मैं उनको इस दर्द को देख के मैंने कहा, प्रभु जब मेरे बच्चे मेरे नहीं हुए, तो भाई के बच्चे जो आज देख रहे, वो चल फिर पा रही हैं तो देख रहे हैं, अगर वो बिस्तर पकड़ लेंगी तो क्या उनका वो जतन हो पाएगा? नहीं होगा। ये मैं सभी को बोलती हूँ, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, क्योंकि ऐसा होता है। जिसके कारण मैंने एक प्रार्थना रो रो के किया, प्रभु तू उनको अपने पास बुला लो, क्योंकि उनको बिस्तर पे तो वो ना हो जो करने के बाद लोग घृणा के नज़र से देखते हैं। ऐसा कभी ना हो, क्योंकि मेरी बुआ बहुत अच्छी थी, उनका स्वभाव अच्छा था। ये प्रार्थना हम इसलिए किए क्योंकि हमारे बुआ के संग कोई दुर्व्यवहार न हो। हमारे संग नहीं रहती थी, पर हम इतना जरूर कहेंगे हमारे फादर के संग रही है बहुत दिन, उनके संग भी उनका अच्छा रिलेशन था। पर हमारे फादर के संग रिलेशन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उनको प्रभु में जब वो आ गई तो हमारे फादर नाराज हो गए, जिसके कारण हमारे फादर उनको इग्नोर करने लगे। तो हमारे जो भाभी जी हैं, उनको हमारे फादर बोले जो तुमको प्रभु में लाए उन्हीं के पास जाओ। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, यीशु पिता को, कि वो लाए, वो बहुत ही जतन की। सब जतन हम एक ही बात जानते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में, कि अंत का जो जतन है वो बहुत बड़ा जतन है। परमेश्वर उस जतन को सबको दे। हमारे बात को आप लोग इस बात को ये समझिए कि एक जो चलते फिरते परमेश्वर में सो जाता है, वो सचमुच परमेश्वर उसको चुना है, क्योंकि परमेश्वर बोला है ना कि मैं तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ और मैं तेरे प्राण की भी सुरक्षा करता हूँ, मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर बोलता है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है और किसी की नज़र में वो लोथ बनने नहीं दिया उनके शरीर को। ये हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब एक लोथ बन जाती तो उनका जतन हम क्या, मधु सिस्टर क्या, कोई नहीं करता, तब उनको तुच्छ के नज़र से सब देखता। हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे मसीह परिवार में अगर ऐसा है तो हम लोग को इस चीज़ से सचेत होना चाहिए कि हम लोग अपने बुजुर्ग को, अगर हम लोग किसी को रखे हैं तो उनको वो चीज़ हम लोग के अंदर होना चाहिए। हमें नहीं कहेंगे कि मधु सिस्टर
उनका जतन नहीं की, बहुत की। हमारे ब्रदर नहीं किए हैं, उनका 1%, खुल के बोलते हैं, पर मधु सिस्टर बहुत की है उनको परमेश्वर ब्लेसिंग किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्योंकि हमारी बुआ, उनके संतान नहीं था, पर परमेश्वर के वचन में भी लिखा है धन्य स्त्री जो बांझ है। पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, वो चाहे कुछ भी थी पर प्रभु को जानी, ये बहुत बड़ा बात है। मेरे यीशु पिता को, क्योंकि सब नामों में श्रेष्ठ यीशु नाम है, और उनको चुनी, ये परमेश्वर का महिमा है। और उनका एक बहुत ही पहले उनका एक इच्छा था कि मेरा काम ब्रदर करें, बैप्टिज्म का उनको बहुत इच्छा था ब्रदर के हाथ से। ये बात परमेश्वर उनको अंत के घड़ी पूरा किया, ये हम परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देंगे। क्योंकि मिट्टी सबको ही तो सब कुछ करता है, पर बेरियल ग्राउंड में जो मिट्टी देने का वक्त आया, परमेश्वर का अद्भुत महिमा है। उस टाइम कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई रेवरन नहीं है, और उस टाइम जिसको उन्होंने सुमरण किया था, परमेश्वर उनको मौका दिया ब्रदर को, और वो ब्रदर आज हमारे दादा श्रीकांत दा हैं, उन्होंने ही उनको मिट्टी दिया। ये हम परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का योजना था, उनका इच्छा अधूरा नहीं रखे, परमेश्वर वो पूरा किए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच परमेश्वर सबकी इच्छा को पूरा करता है। जिस प्रकार लाजर का वचन परमेश्वर दिए, धनवान और निर्धन लाजर, सचमुच हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, पर सेवकाई में जो ब्रदर करते हैं वो सबसे बड़ा काम है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज ब्रदर जो करते हैं निष्ठापूर्ण से, वो परमेश्वर उनको बहुत ही ब्लेसिंग किया है। और एक और ब्लेसिंग हम बोलेंगे कि जो मधु सिस्टर भी की, परमेश्वर उनको भी ब्लेसिंग किया कि उनको संभालने का मौका दिया। इसलिए परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देंगे, और सभी को जय मसीह। प्रभु को नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए इसी वक्त आज वचन से देखेंगे, क्योंकि वचन एक विषय है। आज जिस विषय में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहानी हम लोग देखा, और वो वचन लूका 16 में दिखाया ना, धनी और कंगाल का विषय में दोनों का बात की। लेकिन धनी उस टाइम में क्या थे, बहुत अच्छा से थे, उसका घर थे, दौलत थे, सम्मान थे, मान थे, बहुत कुछ थे। और कंगाल को कुछ नहीं थे, कंगाल वो रास्ता में पड़ा हुआ है। लेकिन दोनों ही गुजारा, ये लूका में जो चैप्टर है, दोनों ही गुजारा, और दोनों ही परमेश्वर के सामने में है। लेकिन क्या देख रहे हैं वहां पर देख रहे हैं जो कंगाल है वो वहां पर परमेश्वर को गोद में है, और जो धनी है वो आग के झील में है। नहीं, वो तरस रहे हैं। उस टाइम में वो रियलाइज कर रहे हम क्या गलती की है, और वो आग के झील में वो देख रहे। देखने के बाद भी बहुत आदमी है ना, बांग्लाते बोले ना, स्वभाव जानने ना मोल्ले आर किया ना, हाँ बोलो बोलो, स्वभाव जाने ना धुले আর না মরলে একটা কি যায় না, তো যতই করুক না কেন ওর স্বভাব চেঞ্জ হয় না। তো আমাদের জীবন হচ্ছে, আমরা এক একটা, বাইবেল আমাদের বলছে হে সর্পের বংশরা, বাইবেল আমাদের বলছে হে সর্পের বংশ, হে सांप का संतान। बाइबल एक जगह बोला है, मतलब कुत्ता अपना बमी से फिर भी दोबारा आता है। कुत्ता जो बमी फेंकता है, वो कुत्ता फिर भी दोबारा आके वो बमी को खाता है। तो हम लोग, परमेश्वर वही टाइप का हम लोग को बात बोला, क्योंकि हम लोग क्या है, चलो परमेश्वर तो मेरा सामने में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, और उस वजह से हम लोग जो इच्छा करे, जो मर्जी है करे, अंत तक बांग्लाते बोले होली होली दिन तो गलो सन्ध्या हलो पार करो हमारे, मतलब 60 हो जाने के बाद हमरा जॉब करी, ताई ना। तो अगर जब उम्र हो जाता है तो तब बोला नहीं हम प्रार्थना करेंगे, मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, मजार में जाएंगे, गुरुद्वार में जाएंगे, बूढ़ा होने का टाइम में। लेकिन जवान में क्या किया, मस्ती किए। ये नहीं चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर स्टेट कार्ड वचन में बात कर रहे हैं, हम लोग को स्वभाव को चेंज करना है। कल हम लोग कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शनिवार को हम लोग उपवास प्रार्थना थे, वहां पर
परमेश्वर का आशीष अभिशाप के विषय में बोला। कल बोला अगर परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेगा तो क्या होता है, कल वचन में दिखाया हम, और वो वचन और वहां पर यूहन्ना 15 का और वहां पर 6 में लिखा है अगर परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेगा क्या होगा, যদি আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে থাকি তাহলে কি হবে, उसको काट के छाटा जाएगा। यूहन्ना 15 का 16 में देखिए, 15 का 6 में देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि कोई मुझ में बना न रहे यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान वो डाली का समान है और दिया जाता है फेंक दिया जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें हाँ बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आग में झोंक देते। तो हम लोग क्या है, अगर मसीह में हैं, बहुत आदमी लोग मसीह में हैं, बहुत आदमी लोग हैं, लेकिन उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उसके जीवन में बाइबल नहीं है, उसके जीवन में धन्यवाद नहीं है, उसके जीवन में फेलोशिप नहीं है। अगर नहीं है तो हम सोच रहे मर जाने का बाद 40 डेज, फिर 1 साल का बाद फिर भी बुलाएंगे, आइए दादी का 1 साल कंप्लीट हो, आप प्रार्थना करिए। लेकिन जीवित जो जीवित टाइम में हम लोग क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को बार बार करके अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर जुड़े रहेंगे, यहाँ पर 2 बात को हम कल को बात के किए, लेकिन वहां पर 2 बात में क्या है, एक जगह में तो डाली है, अगर नहीं जुड़े रहेगा तो उसको फेंक देगा। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेगा तो क्या होगा, बनते नहीं रहिए। आइए फिर भी हम चला जाइए यूहन्ना 15 का 2 में देखिए क्या बोल रहे हैं, जो डाली हाँ मुझ में है नहीं, हाँ पढ़िए, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है हाँ और नहीं फलती, हाँ उसे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है हाँ, उसे वह छांटता है और फले। आगे अगर आप लोग मसीह में कितना दिन हम नहीं जानते, कौन जानते, परमेश्वर जानता है। 1 साल हो सकते, 10 साल हो सकते, 15 साल हो सकते, 20 साल हो सकते, 25 साल हो सकते, 50 साल हो सकते, कितना साल हमको मालूम नहीं है। लेकिन पहले यहाँ पर जब बैठे हैं, आपका जीवन में वो फल है। अगर नहीं है तो आज आपको मौका है, कल हम यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं है, कोई नहीं बोल सकते, कल हम सुबह देख सकते, कोई नहीं बोल सकते, लेकिन परमेश्वर आज को मौका दिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मर जाने का बात कुछ नहीं है। जो वचन आज आपको दिखाना जाता है, वो वचन बोल रहा है जो मुर्दा आदमी, मुर्दा को माटी दो, और तुम लोग जो लोग जीवित हैं वो परमेश्वर को क्या करो, प्रचार करो, प्रभु का धन्यवाद करो। वो को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोग जो देख रहे वचन को, आइए हम लोग खोलिए जो वचन हम लोग निकाला, लूका 9 का 20। देखिए वहां पर क्या बोल रहा है, सॉरी 60 लूक लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 60 पद। देखिए क्या बोल रहा है। उसने उससे कहा, हाँ मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे, और पर तू जाकर परमेश्वर की राज की कथा सुना। बस क्या है इस बात में, क्या बोल रहे हैं, जो मरा हुआ है वो मरा आदमी को ही वो गाड़ दे, जो कुछ करे, लेकिन आप लोग हमको क्या बोला, तू जाके क्या करना है, परमेश्वर के राज को कथा सुना। क्यों नहीं बोला, तो मर जाने का बाद कुछ नहीं है ना। तो हम लोग बहुत आदमी जब मर जाता है तो क्या करते हैं, যখন কেউ মরে যায় তখন লিখে दी RIP, नहीं रेस्ट इन पीस। मर जाने के बाद पीस होता है, मर जाने के बाद शांति मिलता है। हाँ, ওই জন্য বাসের পেছনে লেখা থাকে সুখ স্বপনে শান্তি শ্মশানে। हाँ? तो मर जाने का बाद कुछ नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो कैसे तरह आपके जीवन को बिताया, धनी राजा का तरफ,
ना कंगाल लासर का तरफ। ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। यहां पर बोल रहे जो मर गया उसके लिए तू चिंता मत कर। हम लोग जितने लोग यहां पर जीवित है, अभी तक हम लोग को जीवन में मसीह को फल नहीं है, तो हम लोग वो धनी का माफी हम लोग आंख को झील में डाल देगा। बहुत कठिन बात वहां पर बोल रहे हैं। कैसे तरह हम लोग को जीवन को बिता रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्टेट कार्ड बोल रहे हैं, मितेरा मिते देर के कौबुर दिक, मतलब कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत क्रिश्चियन लोग ऑल सोल्स डे किए ना, कितना तारीख करता है ऑल सोल्स डे? 2 नवंबर, 2 नवंबर में, 2 नवंबर में हम लोग क्या करते हैं, कब्रिस्तान में जाके वहां पर आत्मा को शांति के लिए हम लोग पूजा, धूप, मोमबत्ती सबको जलाते हैं। आज मुस्लिम लोग कर रहे, वहां पर जाके सफेद रात कब्रिस्तान में जाके वहां पर चादर चढ़ाएंगे, धूपकाठी मोमबत्ती जलाएंगे। हिंदू लोग भी करेंगे। उसका बाद हाँ पितरपक्ष जो है वो भी तो हिंदू सब लोग करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। क्या फायदा है? मर जाने का बाद हम लोग ये सब तरीका कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं। वचन में लिखा जो आदमी जब मर गया उसके लिए कोई चिंता मत करो। अभी जो जीवित है, हम जो जीवित है क्या कर रहे हैं? सचमुच मेरे जीवन में फल है? अगर नहीं है तो परमेश्वर बोल रहा है फल लेके आ, नहीं तो ये हम लोग को हिसाब देना पड़ेगा। और परमेश्वर बोल रहा है एक एक करके हिसाब लेगा। जिसका नाम ये पुस्तक में नहीं रहेगा वो धनी का माफी आग के झील में डाल देगा। बहुत कठिन बात यहां पर बोल रहा है परमेश्वर के वचन में। तो इसीलिए आज जो है, जो मर गया, जो सो गया, उसके लिए चिंता मत करिए। हम लोग जितने लोग जीवित है, आज से आपको निर्णय लेना पड़ेगा हमको जीवन कैसे तरह बिताए। पहले निर्णय लेना पड़ेगा, मेरे जीवन, मेरे स्वभाव, मेरे बिहेवियर कैसा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो ये बिहेवियर, स्वभाव को परिवर्तन करना होगा। नहीं तो परमेश्वर बोल रहा है हम आएंगे और आग को वहां पर डाल देंगे। बहुत कठिन है, क्योंकि वचन में लिखा अगर कोई डाली में फल नहीं पकड़ता है तो उसको काट को आग के झील में डाल देता है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की नजर में आपको विनती करना होगा, प्रभु सचमुच मेरे जीवन में फल है? अगर नहीं है तो कैसे तरह फल को करें? आप लोग क्या करते हैं, जब छोटा घर है हम लोग घर के लिए, बड़ा बिल्डिंग के लिए सोचते हैं ना, नहीं मेरा घर चाहिए। आते आते एक बात मेरा कान में आया, संजय जी बोला मेरा ये प्रभु का दान है। हम नीचे थे, प्रभु हमको उठा के लेके आया। सचमुच उठा के लेके आया, अच्छा घर दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो घर सब ठीक है, ऊपर का घर कैसा है? आग बंद करेगा, ऊपर का घर कैसा बन रहे हैं? वो घर को पहले देखिए। यहाँ पर तो आप रहेंगे, लेकिन ऊपर वाला घर कैसा बनाया हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर बहुत आयस, यहाँ पर हम लोग जैसा लुका 16 का 19 में दो देखा, वो धनी अच्छा थे, वहां पर घर में सेंट्रल एसी थे, मोजाइक का टाइल्स है, उसका सब कुछ थे। लेकिन अंत में जब वो धनी जब मर गया तो नरक में भटकी है हो रहे, वहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर बोला तेरे जीवन में मुर्दे मुर्दे को कब्र दे, तू प्रभु का फल लेके आ। अगर नहीं फल नहीं रहेगा, प्रभु हम लोग को जीवन में बात कर रहे हैं। उसका बात खोलिए 1 तीमोथियो 5:6 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। 1 तीमोथी चैप्टर 5:6, 1 तीमोथियो पढ़िए। 1 तीमोथियो खोलिए वचन, 1 तीमोथियो 5 का वहां पर 6 पद। भोग विलाप में पर जो भोग विलाप में पड़ गई है वह जीते जी मर गई है। जो भोग विलास में क्या हुआ? पड़ गई है, वो जीते जी मर गई। तो हम लोग क्या करते हैं, भोग विलास में है ना, अभी तक जमाना में कोई 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ता है। नहीं, मेरा 1 इंच जगह हमको पाई टू पाई लेना है। शादी हो गया, भी हो गया, चला गया, नहीं मेरा हक है,
मेरा पापा का जमीन है, मेरा मम्मी का जमीन है, हम कोई कभी क्यों छोड़ेगा नहीं। ये पैसा हमको चाहिए, लेकिन वहां पर रहेगा नहीं। वो जमीन को लेके बिक्री करके पैसा को वो इंची को नहीं छाड़ता है अभी का जमाना में। तो हम लोग क्या पैसा भोग विलास के लिए करता है। बहुत आदमी लोग हैं, बहुत का जमाना में अभी है, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ते। नहीं, मेरा मामी कहाँ आ गए, मेरा दादी कहाँ आ गए, मेरा पीसा कहाँ आ गए, और नहीं छोड़ता। लेकिन वो अपना जगह है, लेकिन यहाँ पर भोग विलास के लिए वो पैसा उसको जरूरत है, लेकिन वो पैसा रख नहीं सकते। यहाँ पर परमेश्वर का तिमोथियों में फिर पढ़ी हो जाएगा को क्या बोल रहे पर जो भोग विलास में पड़ गए हैं वे जीते जी मर गए हैं। वो जो भोग विलास में पड़ गए हैं वे जीते जी मर गए हैं। वो जीते जी मर गया है। यहाँ पर की बोलছে किंतु जे বিলাসিনী से जीवन दशाয় मृत। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, विलासिनी मतलब हम लोग बहुत को सजाता है। नहीं, ऐसा घर चाहिए, उत्तर मुखो दक्षिण मुखो, ये बौड़ में बहुत हम लोग को घर को देख रहे हैं, घर का ऐसा डेकोरेशन करना है, एक तरफ ये कलर है, दूसरे तरफ ये कलर, ऐसा डेकोरेशन करता है। नहीं, भोग विलास परमेश्वर की नजर में वो क्या है, मुर्दा है। तो हम लोग जितने लोग हैं सब लोग भोग विलास में है ना। अभी गर्मी पड़ेगा, नहीं इतना गर्मी, आप पहले एसी लगाइए घर में। हाँ, एसी तो चाहिए, लेकिन जो फुटपाथ में सो रहे उसको ना तो एसी, ना धूप, ना बारिश, किसी के लिए चिंता नहीं है। लेकिन वो लोग की आदमी नहीं है। हम लोग सोचते नहीं गर्मी है। मेरा स्वभाव ऐसा है, क्योंकि जो विलासिनी है, जो भोग विलास में, वो परमेश्वर का नजर में मुर्दा है। यहाँ पर जितने लोग हैं पैसा पैसा पैसा, नहीं, हर टाइम सुबह से उठ के सोने का टाइम में पैसा का पीछे में दौड़ रहे। पैसा आपको सामर्थ्य नहीं देता है, पैसा आपको शांति नहीं देता है, पैसा आपको नींद नहीं देता है। आपको घर में जितना सेंट्रल एसी लगा लीजिए, जितना साउंड स्लीप है, अगर परमेश्वर आपको नींद नहीं देगा तो कभी नहीं नींद आएगा, और 5 to 6 to नींद का गोली खा के आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि नींद परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। हालेलुया। ये परमेश्वर वचन में लिखा है, अंत का समय में, 2 तिमोथियो 3:2 में लिखा है, अंत के समय में आदमी लोग भोग विलास में रहेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर की नजर में अभी वही चल रहा है, एंड ऑफ द टाइम का वो साइन और चिन्ह है। क्या बोल रहे हैं, 2 तिमोथियो 3:2 से पढ़िए, वहां पर क्या बोल रहे हैं, यह अवश्य है, ये आवश्यक है कि अक्षय निर्दोष और एक ही पत्नी का नहीं, 2 तिमोथियो 3 का, मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोग डिंगमार, अभिमानी, हालेलुया, हाँ, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असमित, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो यहाँ पर बोल रहे एंड ऑफ द टाइम, अभी सब कुछ ये चल रहा है। तो परमेश्वर की नजर में वो कौन है, वो कौन है, वो मरा हुआ मुर्दा है। जो लोग भोग विलास में हैं, परमेश्वर नजर में वो मुर्दा है। आप जहां पर हैं, जो परिस्थिति में हैं, दाल भात खा रहे, सूखा रोटी खा रहे, नून भात खा रहे, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, ग्लोरी टू जीसस, प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। आप अगर सोचते नहीं पैसा कैसा कमाना है, कैसा कुछ करना है, अगर परमेश्वर का नजर में मुर्दा है, प्रभु ये बात बोल रहे हैं। उसका बाद हम लोग खोलिए 2 तिमोथियो 4:2 में, देखिए क्या बोल रहे हैं, कि तू वचन का प्रचार कर। क्या बोला, तू वचन का प्रचार कर। किसको बोल रहे हैं, हम लोग को, पादरी को बोल रहे हैं, बिशप को बोल रहे हैं, रेवरेंड को बोल रहे हैं, पास्टर को बोल रहे हैं। तू मतलब मैंने, आप लोग यहाँ पर जितने लोग हुए, तू वचन को क्या कर, प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। हालेलुया। समय और असमय में क्या है, तैयार रह, रेडी। और क्या बोल रहे हैं, सब प्रकार की सहनशीलता, हाँ, और शिक्षा के साथ उल्हाना दे।
हाँ, डांट और सब पीटना। कुछ यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 2 तीमुथियुस 4:2 में यही बात बोल रहे हैं कि বলছে ইয়া এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতা ঘটিবে যাদের নিজেদের সংবেদের গুপ্ত লোহের দাগের মতন দাগযুক্ত হইয়াছে। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है सहनशील, कठिनता हम लोग को रहना चाहिए। अभी का जीवन में सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है। नहीं, एक बार 2 बार करेगा तो 3 बार में आप बोला छोड़ के निकाल जाएंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। अभी के जमाना में ऐसा ही है। अभी हम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया टंग्स ऑफ द स्पिरिट में बात कर रहे और बाहर में जाके गाली दे रहे, झगड़ा कर रहे, मुंह से दारू खा रहे, सिगरेट खा रहे, गुटखा खा रहे। और हम लोग यहाँ पर चर्च में आके दिखाने वाला प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और टंग्स में प्रार्थना कर रहे। क्या कर रहे? किसको दिखा रहे? परमेश्वर देख रहे, परमेश्वर देख रहे आपका जीवन को, दशा को, सब कुछ जानता है। बहुत आदमी लोग हैं तो अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग सब मिल एक हो गया, नहीं चलो ठीक है। अब यार कुछ दिन का बाद होली आएंगे, हाँ होली आने के बाद वहां पर क्या करेंगे? हम लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, 2 दिन 3 दिन तक होली रहेंगे। और क्या? और 10 में जब आया क्या चल रहा है? ओ सॉरी मेरा वॉइस आ रहा है, ओके सॉरी। तो इसमें परमेश्वर का नजर में अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर परमेश्वर प्रभु यीशु ये बात बोल रहे, अंत का समय हम लोग बहुत कठिनाई का परिस्थिति होगा। उसके बाद हम लोग चला जाइए 1 कोरिन्थियों 9:16 में, देखिए क्यों बोल रहे? मुर्दे को क्या करे? कब्र दे। और उसका बाद देखिए कोलोसियों 1 कोरिन्थियों हम लोग खोले 9:16 9:16 यहाँ पर बोचे, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हाँ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। किसको बोल रहे हैं? आप लोग को बोल रहे हैं। ये सुसमाचार आपको बोल रहे हैं। अगर ये सुसमाचार दूसरे को ना बोले तो आप लोग मुर्दा है। हाय मतलब मुर्दा। तो ये पर परमेश्वर के वचन में बार बार करके ये अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के जीवन में कोई फल नहीं है। फल है दिखाने वाला। जब जेब में जब पैसा आ जाता तो पहले क्या करते हैं बोलिए तो? आप गला में एक सोना चेन लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा तो हाथ में रिस्क बेल लगा लेंगे। उसका बाद 2 व्हीलर चेंज करके 4 व्हीलर लेके आएंगे। 4 व्हीलर के जाके उसको बिक्री करके बड़ा गाड़ी लेगा, दिखाएगा, शो ऑफ। अभी का जमाना में ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग शो ऑफ करता है, दिखाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में अगर तेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो वचन लेके तुमको जाना है। अगर नहीं जाना है तो भी मुर्दा है। हम लोग आज चिंता देवी के लिए हम लोग प्रार्थना में आया, लेकिन पहले हमको जानना हम जीवित है ना मुर्दा है? जीवित है, लेकिन मेरा आत्मा मुर्दा है। मेरा आत्मा मुर्दा है क्योंकि हम कोई नहीं है। वो सुना हुआ है, सुनते हैं, सामने में चढ़ जाएंगे। ये 40 दिन अभी क्या चल रहा है? लेन प्योर चल रहे, बहुत दिन उपवास कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, बहुत कुछ दाना पाना नहीं खाएंगे, रात को जाके खाना खाएंगे। वो सोचते परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि जो उपवास करता है, जो कुछ करता है, वो अपना के लिए जैसा जो वचन लिखा है वो जेसाया 58 में अगर 2 पद देखे, मेरे हम लोग ठीक रहने से, मेरा परिवार लोग अच्छा रहने से हम लोग उपवास करते हैं। और प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू प्रसन्न हो जा, क्योंकि हम 40 डेज लेन प्योर का कर रहे हैं। दिखा रहे परमेश्वर का प्रभु का उपवास क्या है। अगर खोलिए जेसाया 58 वर्ष 2 to 4, वहां से देखिए क्या बोल रहे हैं। जेसाया 58 वे प्रतिदिन 58 का 2 हाँ 2 से पढ़िए। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानते हैं। हाँ जानने की इच्छा
जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धार्मिक लोग हैं। हाँ, क्या प्रतिदिन आके प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, ऐसा दिखाता है को बहुत धार्मिक है, वही धार्मिक है। बहुत हम लोग करते हैं ना, एक टाइम में प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, थैंक्स में प्रार्थना करते हैं, बहुत दिखावटी वाला है। और वहां पर बोल रहे रोज दिखाता है ऐसा। और क्या बोल रहे, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, हाँ, परमेश्वर के नियम को नियम नहीं माना और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न हो। हाँ, 3 पद में क्या बोल रहे हैं, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हम तो उपवास रखा और तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। तो उपवास का दिन में अपना इच्छा को पूरा करने के लिए, और क्या, अपने सेवकों से कठिन कामों कराते हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल सेवकों से कठिन काम करवाते हैं। हाँ, उसका बाद पढ़िए, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्ट आत्मा से घुसे मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो। हाँ, बस आजकल रखा क्या दिखावटी है। बाजार में जाके हम उपवास किए, बाजार में झगड़ा कर लिया थोड़ा कुछ के लिए, ऑटो से उतरा, 10 पैसा 2 पैसा 2 टका दिए, बिंदास झगड़ा कर लिया। और हमको परमेश्वर को नजर में बोला, प्रभु हम उपवास किए, फास्टिंग किया, लेन पीरियड मना रहे, हाँ दिखावटी है। और बाजार में जाके झगड़ा कर दिया। उसका बाद उपवास जब खत्म हो गया, खाना वाना खा के एक तो सिगरेट ले लिया, एक पैक माल ले लिया, हम दिखाते प्रभु हम तो उपवास किए। यहां पर परमेश्वर का नजर में ये दिखावटी है, दिखाने वाला है। परमेश्वर कौन उपवास में प्रसन्न होता है, वहां पर देखिए, यहां पर वचन में 7 पद में लिखा है कौन उपवास में प्रसन्न होता है। 7 पद देखिए, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। बस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपना रोटी, मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लगभग, आप मछली भात खाते हैं, अभी का जमाना में होटल में मछली भात खाने से मैक्सिमम 80 रुपया, क्या भैया 80 रुपया मैक्सिमम, 80 रुपया, 20 रुपया चाय, एक तो बिस्कुट एक तो चाय 20 रुपया, तो 100 रुपया। सुबह का नाश्ता मैक्सिमम 30 रुपया, 4 पूरी 1 जिलापी, और अगर चाय पिएगा तो हम बोल रहे मैक्सिमम 4 रुपया, ताले 140 रुपया हो गया। सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच और एक तो चाय। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में चले जाइए, मैक्सिमम 30 रुपया, 1 मूढ़ी, 1 फुलूरी, 1 चाय 30 रुपया, ताले 170। उसके बाद रात को डिनर मैक्सिमम तड़का रोटी 50 रुपया तड़का और 5 रुपया करके 3 रोटी का 4 रोटी, हिसाब जोड़िए कितना हुआ 200। और 200 रुपया एक जहां पर कंगाल है जिसको पैसा नहीं है, रोज खिलाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा हम उपवास कर रहे हैं कि नहीं। करेगा नहीं, और हम लोग हिसाब आपको दिखा दे रहे, करिए रोज करिए, जाके वहां पर आप एक दिन 200 रुपया का कमाए, वो पैसा को एक गरीब को खिलाइए जिसको पास कोई नहीं है, जो असहाय है, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा आपको उपवास प्रार्थना में। हम लोग क्या है, मुर्दा है, हम मीतो है, हम लोग नहीं करता है, इसी वजह से परमेश्वर को दिखावटी करता है। हम लोग हिसाब करते हैं, नहीं चलो हम सेव कर लिए, सेव करने के बाद ईस्टर संडे में आएंगे, मस्ती में पैन जामा ड्रेस सब कुछ किनेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन वही ना बोल रहे। अगर उपवास प्रसन्न होता है परमेश्वर वही है, लेकिन जो ये परमेश्वर का बात को नहीं मानता है वो क्या है, मुर्दा है। हम लोग आए 40 दिन का चिंता देवी के लिए प्रार्थना है, लेकिन हम लोग मसीह में मुर्दा है, सचमुच मुर्दा है। हर का वचन को देखेंगे ना, सचमुच एक टाइम में हम लोग सोचते हम लोग मुर्दा हैं, अभी तक मेरे जीवन में कोई फॉल नहीं है। उसका बात खोलिए, हम लोग खोलिए इफिसियों 2:1 में परमेश्वर के वचन में देखिए क्या बोल रहा है। इफिसियों 2:1, इफिसियों 2:1,
यहाँ पर परमेश्वर के वचन बोल रहे, उसने हाँ तुम्हें भी जिलाया, हाँ जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, तुम्हें भी जिला हुआ है। हम लोग क्या थे? मुर्दा थे, पापों में मरे हुए थे, पापी थे हम लोग, लेकिन परमेश्वर हम लोग को उसका लहू से हमको जिलाया, उसका लहू से हमको धार्मिक बनाया, उसका लहू से हमको जीवित किए, क्योंकि हम भी मुर्दा हैं परमेश्वर का नजर में। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये जो है, हम लोग जो आंख बंद करते हैं, हम लोग का शरीर नहीं जाते हैं। शरीर तो यहाँ पर मिट्टी में पड़ा रहते हैं, लेकिन आत्मा किसको? परमेश्वर के पास जाता है फॉर वेटिंग, इसलिए जजमेंट के लिए। क्योंकि रेवल्यूशन में लिखा है, एक एक पन्ना को खोलेंगे और एक एक दिन को हिसाब को दिखाएंगे। आप आज कितना तारीख? आज 26 तारीख कब से कब तक आप परमेश्वर के नजर में बसे, उसके हिसाब में है। न्याय का दिन खोलेगा पन्ना। आज 26 तारीख, मीटिंग शुरू करिए 5:30 बजे। आप लोग यहाँ पर हलते दुलते डेलते आए 6:30 बजे। यहाँ पर जो 30 दिन गैप क्या काम किए? आप बोले नहीं, बहुत बिजी है, बहुत काम है, इतना काम कुछ किया, थक गया, हो गया। नो एक्सक्यूज। 10 कुमारी का बात सुना, हाँ, ओवर स्मार्ट, स्टेज में हम मार देंगे। अभी का जमाना में स्टेजे मेरे दोबामी एखनकार लोकेদের কি আছে, 10 কুমারী 5 কুমারী তারা এক্সট্রা তেল নিয়েছিল, আর 5 কুমারী ওভার স্মার্ট, ও লাইট যাবে না, কিছু হবে না। কিন্তু আলটিমেট যখন বর এসছে 5 কুমারী, কিন্তু যে एक्स्ट्रा तेल নিয়েছিল সেই বরের সঙ্গে ঢুকতে পেরেছিল। हम लोग को जीवन में ये मौका बार बार करके परमेश्वर दे रहे, बार बार करके मौका दे रहे, क्योंकि अगर नहीं सुधरेगा तो वचन में लिखा है, যার 9 হয় না তার 90 তো হবে না। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को बार बार करके सिखा रहे, हम लोग मुर्दा हैं, परमेश्वर का नजर में हम लोग मुर्दा हैं, क्योंकि हम लोग को जीवन में फल नहीं है। क्यों फल नहीं है? पहले देखना पड़ेगा, क्यों हम लोग को परिवार में बीमारी है, क्यों हम लोग को जीवन में तकलीफ है, क्यों परेशानी है। अगर पहले जांच ले, वचन में लिखा है तू कहां से गिरा, पहले स्मरण कर। रेवल्यूशन चैप्टर 3 में वहां पर 2 में लिखा है, देखिए क्या बोल रहा है। प्रकाशित 3:2 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। रेवल्यूशन, जागृत हो, हाँ, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, हाँ, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। समझ गया क्या बोल रहे हैं? এখানে কি বলছে? অতএব জাগ্রত হও এবং অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প হইল তা সুস্থির করো, কেননা আমি তোমার কোনো কার্য আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই। তারপরে 3 পদে বলছে, অতএব তুমি স্মরণ করো কি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ও শুনিয়াছ, তা পালন করো ও মন ফিরাও। যদি জাগ্রত না হও, তবে আমি চোরের ন্যায় আসিব এবং কোন দণ্ডে তোমার নিকটে আসিব তা তুমি জানিতে পারিবে না। परमेश्वर अलर्ट कर रहे हैं हमको। अगर आप सो रहे, मुर्दा हैं, आप सोते रहिए, सोते रहिए। तो इसीलिए परमेश्वर बार बार करके हम लोग को अलर्ट कर रहे हैं। और 2 वचन बोल के हम खत्म करेंगे। वहां पर देखेंगे 2 कोरिन्थियों 5:16 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोले। 2 कोरिन्थियों 5:16 देखिए, पढ़िए क्या बोल रहे हैं। अतः अब से हम किसी की शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसी नहीं जानेंगे। हाँ, उसका बाद 17 लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। अगर हमको किस में रहना चाहिए? मसीह में। तो पहले हम लोग सोचिए, आप मुर्दा है ना जिंदा है? हमको बोलने का जरूरत नहीं है। आपका घर में जाके आप जो जैसा रात को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की नजर में घुटने में बैठ के बोलिए, प्रभु सच में मेरे जीवन में फल क्यों नहीं है?
हम तो इतना साल से मसीह में हैं, इतना साल में हम रोज संडे को चर्च में जाते, प्रभु बोझ लेते, लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं है। कंटिन्यू डेली रूटीन मापी हो गया मेरा जीवन, काम, संडे को सर्विस, बस सोचते है प्रभु धन्य में, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं है? अगर प्रभु के पास कभी बोला हम मेरे जीवन में फल क्यों नहीं है, प्रभु आपको दिखाएगा क्यों फल नहीं है, कहां पर गिरा है, कहां पर हम प्रभु को दुखित किए, प्रभु हमको बोलेंगे। उसका बाद हम लोग एक वचन को देखेंगे, दूसरा तीमोथियो 4:5 में देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा तीमोथियो 4:5, पर तू सब बातों में सावधान रह। तू सब बात में क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। और उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या बोला? दुख उठा, मतलब कल भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, मरते दम तक आपका जीवन में दुख तकलीफ रहेगा, लेकिन प्रभु बोल रहे दुख का साथ साथ उद्धार का मार्ग भी दिखाएगा। और यहाँ पर भी बोल रहे तेरे जीवन में दुख रहेगा, लेकिन प्रभु का काम तू कंप्लीट कर, प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपना सेवा को पूरा कर, प्रभु हमको बता रहे। अगर नहीं कर रहे, याद रखिए, धनी और कंगाल का विषय में आपको दिमाग में रखिए। ये मृत्यु में आया, फिर भी 1 साल का बाद फिर भी अंजू जी बुलाएंगे, चलिए 1 साल बीत गया, अब आइए प्रार्थना करने के लिए। हम आएंगे, जितना बार बोलेंगे आएंगे, लेकिन सचमुच मेरे जीवन में वही फल है? अगर नहीं है तो प्रभु हमको दिखा रहे। तो आइए इसी वक्त प्रभु का सामने में हम लोग को सर को झुकाएंगे। प्रभु को बोला सचमुच हम लोग को मुर्दा है, प्रभु तू दया कर, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, हम तेरे महिमा प्रशंसा करें प्रभु, तू दया कर, ओ प्रभु तेरे आत्मा से भर दे। आइए हम लोग प्रभु का सामने में हमको सर को झुकाएंगे और प्रभु को बोले, प्रभु तू जानता है हम लोग को जीवन का परेशानी। आइए हम लोग सबको आंख को बंद करें। अब लोग सोचिए कहां से गिरा। अगर कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो प्रभु को बोलिए प्रभु तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। आइए हम लोग सब लोग आपको चिंता करिए, आप कहां पर गिर चुका है, क्यों नहीं आपका जीवन में इतना दिन मसीह में है, क्यों नहीं फल नहीं है? अगर नहीं है तो परमेश्वर बोल रहे हैं हम तुमको फल देंगे। आइए हम लोग प्रभु का सामने में अपना को वो करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तू दया कर प्रभु, सबको तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। प्रभु तू हम लोग को जीवन को तू देखा प्रभु, हम लोग को परेशानी को देखा, तकलीफ को देखा प्रभु। जितने लोग प्रभु यहाँ पड़े हुए सबको तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। फिर से ओ आको बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से Yes Lord, যতজন আমরা বসে আছি প্রভুর কাছে বলুন, প্রভু আমি যেন সেই স্বর্গে তোমার नाम लिखाते पारी प्रभु, क्योंकि परमेश्वर की नजर में सब लोग मुर्दा है प्रभु। परमेश्वर आज मौका दिए प्रभु, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, प्रभु का पास बोलिए प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं फल है? प्रभु आपको फल देना चाहते हैं। प्रभु को पास आप गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु को बोलिए मेरा रास्ता को दिखाइए प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामत से, फिर से तू अब
अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, प्रभु तू दया कर। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, यस प्रभु तू दया कर। सबको तेरे आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, तू दया कर प्रभु। तू चाहता उसको जीवन का तकलीफ को प्रभु, परेशानी को देख रहे प्रभु। ओ प्रभु तू दया कर, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। जो कुछ तकलीफ है, जो कुछ परेशानी है, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये घटी कमी है प्रभु, सब कुछ स्वीकार कर प्रभु के पास। प्रभु तू दया कर प्रभु, ओ प्रभु सबको तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। रहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। ओ प्रभु তুমি দয়া করো প্রত্যেকজনকে, আজকে তারা তোমার কাছে সেই ফল চাইছে প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভুকে বলো প্রভু আমার জীবনে সেই ফল দাও প্রভু यीशु। दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ प्रभु তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি প্রত্যেক জনকে তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু। তারা চাইছে প্রভু তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে প্রভু। তুমি প্রত্যেক জনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু যিশুর নামে। ও প্রভু তুমি তাদের চোখের জলকে দেখছো প্রভু, তাদের জীবনে সেই ফল যেন নিয়ে আসতে পারে এবং যেন তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে প্রভু যিশুর নামে। তুমি দয়া করো প্রভু, তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু, তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু, যেন এইভাবে তারা তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দি প্রভু, ধন্যবাদ দি প্রভু, তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু। তুমি প্রত্যেক জনকে তুমি আশীর্বাদ করো। ও প্রভু তুমি দয়া করো প্রভু, তুমি দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো। হালেলুয়া প্রভু, তুমি চোখের জলকে দেখেছো প্রভু, যে সুযোগ তুমি আমাদের দিয়েছো প্রভু, আমরা যেন এইভাবে তোমার গৌরব, তোমার প্রশংসা করতে পারি। ধন্যবাদ দি প্রভু, আজকে এই পরিবারকে তুমি আরেকবার শেখালে যেন আমরা তোমার পথে স্থির থাকতে পারি এবং তোমাকে নিয়ে চলতে পারি, যেন আমাদের জীবনে ফল থাকে প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। থ্যাংক ইউ প্রভু, তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু। থ্যাংক ইউ যিশু, তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু। তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু। ধন্যবাদ দি প্রভু, তুমি ধন্যবাদ দি প্রভু, ধন্যবাদ দি প্রভু। তুমি প্রত্যেক জনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। হালেলুয়া, হালেলুয়া প্রভু, তুমি তো মহান ঈশ্বর প্রভু। প্রত্যেক জনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু। ধন্যবাদ দি প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা মৃত না থাকি প্রভু, আমরা তোমার কাছে প্রভু যেন সজীব থাকতে পারি প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। সমস্ত ভার আমরা তোমাকে দিলাম প্রভু। তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনলে এবং উত্তর দিলে। ধন্যবাদ। প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই। আমেন, আমেন এবং আমেন। আসলে আমরা প্রভুর প্রার্থনা করি, হে আমাদের সর্বস্ব পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা সবই যেমন পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও, আমরা যেন আপনার অপরাধ ক্ষমা করিয়েছি, তদ্রূপ তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো, আর আমাদের পরীক্ষা রাখিও না, কিন্তু মন্ত্রীকে রক্ষা করো, কিন্তু রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক। আমেন। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি, সহভাগিতা এই শোকার্ত পরির প্রতি একত্রিত অনন্তকাল বিরাজমান হোক। এই গৃহের প্রতি, তাঁতিপাড়া অঞ্চলের প্রতি তোমার আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো। ধন্যবাদ। প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই। আমেন, আমেন। থ্যাংক ইউ সকলকে। জয় যিশু।
সকলে জয় যিশু।